कनाडा में करंट टाइमलाइन क्या चल रही है और जनवरी इनटेक के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं, और प्लस जो हमारी रिसेंट पीपीआर आई हैं उनका मैं आपसे टाइमलाइन भी शेयर करूंगा, और करंट वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है कनाडा का जनवरी इनटेक का वो मैं सारा आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीजा प्रोसेस करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो जनवरी इनटेक के रिजल्ट्स हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये मेरे हाथ में 7 पीपीआर्स हैं जो हमें रिसेंटली रिसीव हुई हैं 2-3 दिन में, और स्पेशली आज ही कहूँ तो 3-4 पीपीआर तो आज ही 28 सितंबर को रिसीव हुई हैं। सबकी टाइमलाइन शेयर करूंगा। सबसे पहले मनमीत कौर, जो कि 2014 को मास्टर्स की हुई है, 2014 में मास्टर के बाद एमए की हुई है। उसके बाद आपको पता है कि मास्टर वालों को वैसे ही कनाडा ओवर क्वालिफाइड गिनता है, तो लेकिन इसके बावजूद भी 2014 के बाद इनकी कोई सैलरी भी अकाउंट में नहीं थी, उसके बावजूद भी आज इनकी हमने पीपीआर ली है और इनकी टाइमलाइन शेयर कर रहा हूं आपसे। इनकी जो फाइल कंप्लीट हुई थी 25 अगस्त को और 28 सितंबर को इनका पीपीआर भी आ गई, यानी कि 1 मंथ और 3 डेज में 25 अगस्त को फाइल कंप्लीट हुई थी, इनके बायोमेट्रिक हुए थे, और 28 सितंबर को हमें पीपीआर मिल गई 2014 में जिन्होंने मास्टर्स की है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनको हमने कोर्स कौन सा लिख के दिया है, हमें पता है कि इस स्टूडेंट का कहाँ वीज़ा निकल सकता है और उसको कोर्स कौन सा लिख के देना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख के दिया इनको। उसके बाद जो सेकंड पीपीआर है ये है तेजस्वी स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट ये रिफ्यूज स्टूडेंट है और इन्होंने +2 नॉन मेडिकल की हुई है। इनको हमने बीबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लिख के दिया है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और ये पहले रिफ्यूज थे और इनका कोई पहले जो प्रोग्राम था वो भी रेलेवेंट नहीं लेके दिया हुआ था और इनका एक्सपीरियंस भी बड़ा रेलेवेंट नहीं था, और फिर भी हमने इस केस को जो कि बिगड़ चुका था उसको सही करके इसका वीज़ा लिया। और अब मैं बात करता हूँ तीसरे स्टूडेंट्स अंकित की। अंकित जो कि ये भी रिफ्यूज स्टूडेंट है, इनका भी हमने वीज़ा लिया, ये 12th नॉन मेडिकल 2020, और इनकी जो फाइल लगी थी अंकित की 15 जुलाई को लगी थी और इनका भी 28 सितंबर को हमें वीज़ा रिसीव हुआ है। उसके बाद रमन है। रमन स्टूडेंट्स, इन्होंने भी जो अपनी ग्रेजुएशन की थी 2014 और मास्टर्स 2016 में, उसके बाद इनका गैप था, गैप के बाद फिर इन्होंने बीएड की 2019 से 2021, फिर उसके बाद फिर गैप था। तो ये देखिए कि कितना चैलेंजिंग केस था। ये भी रिफ्यूज स्टूडेंट है, पहले रिफ्यूज स्टूडेंट था और इसके बावजूद भी हमने इसका वीज़ा लिया। और अब मैं बात करता हूँ प्रियंका, ये फ्रेश पास आउट केस था, इनका प्रोफाइल भी अच्छा था और इनका भी हमने रिसेंटली वीज़ा लिया। अब मैं बात करता हूँ रोहित कुमार बंगा। प्रियंका की मैं टाइमलाइन बता देता हूँ आपको। प्रियंका का जो केस था ये 24 जून को इनकी बायोमेट्रिक हुई थी और इनका जो रिजल्ट्स है वो 25 सितंबर को आया था। उसके बाद ये रोहित बंगा +2 नॉन मेडिकल, और इनके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, केमिस्ट्री में 52 और मैथ में 55। आपको भी पता है कि जो मैथ में अगर स्कोर कम हो तो बहुत मुश्किल से कनाडा में वीज़ा आता है, लेकिन हमने इनकी एसओपी बहुत एक्सक्लूसिव बना के भेजी थी और इनको प्रोग्राम भी चेंज किया कि 2 बार रिफ्यूज़ल थी। पहले इन्होंने, इनके मैथ में मार्क्स कम थे और इनको प्रोग्राम जो कंसल्टेंट ने पीछे लेके दिया था टेक्नीशियन। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर मैथ में मार्क्स कम है तो उससे रिलेटेड कोर्स मत लीजिए। अब हमने इस बच्चे को एसोसिएटेड ऑफ साइंस का कोर्स लेके दिया जो कि एक जनरल प्रोग्राम था, उसमें इनका वीज़ा है। इनका हमने सीएमसी कॉलेज में अप्लाई किया था तो वहाँ पर इनका वीज़ा आया है। और उसके बाद ये चाहतप्रीत है, ये भी फ्रेश पास आउट स्टूडेंट था। इस बच्चे की भी खासियत है कि इसके आइल्स में 2 बार 2 में 5.5 थे, फिर हमने इसकी रिवैल्यूएशन इस बच्चे ने भरी तो इसके 6 ईच हो गए। 6 ईच के बाद अब इस बच्चे का भी फ्रेश पास आउट स्टूडेंट है, इसका भी हमने वीज़ा लिया। इसका मॉन्ट्रियल में वीज़ा है, मॉन्ट्रियल में। तो ये कुछ पीपीआर थी। और अब अगर बात करूं करंट जनवरी इनटेक के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए, इस टाइम बहुत पॉजिटिव है। कनाडा को जो लोग क्लोजली फॉलो करते हैं तो मैं उनको बता दूं
कि कनाडा में मैं हमेशा हर चीज़ को क्लोजली फॉलो करता हूँ, हर इनटेक का। और कनाडा में ट्रेंड ये रहता है कि जैसे इनटेक खत्म होता है उसके बाद जो वीज़ा रिजल्ट्स है बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, रिजल्ट्स पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आप बात करो तो 70% से अबाव वीज़ा सक्सेस चल रही है। रिसेंटली हमारे सारे केसेस की, जितने भी केसेस के रिजल्ट सारे पॉजिटिव हैं। और वैसे भी हमारी बेल्स ओवरसीज की तो वीज़ा सक्सेस 98% है कनाडा में। इतनी ज़्यादा रिफ्यूजल्स के बाद भी, आपको पता है जून जुलाई अगस्त में कितनी ज़्यादा रिफ्यूजल्स दी थी कनाडा ने, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा रहा, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी ये बरकरार रहे, क्योंकि हम लोग फाइलिंग टीम हमारी बहुत मेहनत करती है। 3 टायर फाइलिंग सिस्टम हमारा, पहले फाइलिंग ऑफिसर चेक करते हैं, फिर हमारे मैनेजर, हर एक एसओपी की एक एक लाइन मैं खुद पढ़ के फाइनल करता हूँ, तो इसलिए हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं। मैं आज खुला चैलेंज दे रहा हूँ रिफ्यूज स्टूडेंट्स को कि एक बार आप आके जरूर मिले बेल्स ओवरसीज में। और मैं ये तो नहीं, आपको कोई गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं इस चीज की आपको गारंटी जरूर देता हूं कि मैं आपकी फाइल पे 100% वर्क करूंगा और पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा कि आपका वीजा जरूर निकले। और ये मैंने करके भी दिखाया, बहुत सारे रिफ्यूज स्टूडेंट्स के वीजा लिए हैं, और उसका 2-3 खास कारण है। अगर आप मेरे से एक बार कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि वो भी उनका वीजा कैसे लिया जा सकता है। तो एक बार जो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं वो हमारे बेल्स ओवरसीज के जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.